अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़ रखा था। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं, पॉइंट लाइन ये सब पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज पढ़ने के बाद चैप्टर में क्या हमारा खत्म है ना। तो अब आते हैं पॉइंट क्या होता है। बचपन में पढ़ा हुआ, 8th में पढ़ा होगा पॉइंट क्या होता है कि एनीथिंग विच हैज नो कंपोनेंट इज कॉल्ड पॉइंट। एक ऐसी चीज जिसका ना तो लेंथ हो, ना तो ब्रेथ हो, ना ही कोई डायरेक्शन में जाए, ये क्या कहलाता है हमारा पॉइंट कहलाता है। यानी पॉइंट क्या होता है, दूसरी डिफिनेशन देख लो कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है उसका जो एंड पॉइंट से जो यहाँ पे वैल्यू बनती है, इसे क्या बोलते हैं, लाइन का जो एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट, है ना। एंड पॉइंट ऑफ एनी लाइन क्या कहलाता है, पॉइंट्स कहलाता है। समझ गए। या अगर डिफिनेशन पूछ ले तो एनीथिंग विच हैज नो लेंथ नो ब्रेथ इज कॉल्ड पॉइंट। जिसमें ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ठीक है। अगला लाइन सेगमेंट क्या होता है, इन्फिनिटी लाइन है, खूब लंबी लाइन है। लाइन तो खूब बड़ी होती है ना, उसमें कोई अंत तो होता नहीं है, कोई एंड तो होता नहीं है, लेकिन उसी को काट दिए दो भागों से, और दो भागों में बांट दिया, यानी कि दो पॉइंट के बीच में जो लाइन आती है ना। द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट बना कैसे, इन्फिनिटी लाइन है, उसको बीच से काट दिया, क्या बना, लाइन सेगमेंट बन गया। और इसे ए बी से डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर बार, ए बी के ऊपर बार, ए बी के ऊपर, ए बी रिप्लेस नहीं, ए बी। अब रे क्या होता है, अब कोई लाइन सेगमेंट था, क्या लाइन सेगमेंट था, अब इसी लाइन सेगमेंट को एक तरफ अनंत रूप से बढ़ाते चले जाए, इन्फिनिटी लेवल बढ़ाते चले जाए, तो क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। जब लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड करते हैं इंडेफिनिटली इन वन साइड, केवल एक साइड पे, अगर दोनों साइड पे एक्सटेंड कर जाएंगे तो वो लाइन बन जाएगी। दोनों साइड में एक्सटेंड करेंगे तो लाइन बन गई, लेकिन एक साइड एक्सटेंड करेंगे तो रे बन गई, है ना। तो अगर उसको एक साइड पे एक्सटेंड करते हैं इंडेफिनिटली तो वो क्या कहलाता है, हमारा रे कहलाता है, ए बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो वहां पे ए बी के ऊपर बार था, यहाँ ए बी के ऊपर क्या है, एरो। और ये नीचे इसका एग्जांपल नोट कर लो इसे, कि आगे कुछ उसको इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो भी जानते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो अभी हमने रे पढ़ा, है ना। रे में क्या था, जब एक तरफ एक्सटेंड करते हैं तो रे कहलाता है। लेकिन यहाँ देखो एक ऐसा लाइन सेगमेंट, मान देखो ये लाइन सेगमेंट है, इसको हटा दो, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अगर इसको दोनों तरफ हम क्या करें, एक्सटेंड करें, दोनों तरफ एक्सटेंड करें तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अगर इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करें तो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो वहां पे अगर देखो ये अगर बार लगा है तो क्या कहलाएगा, और उसके ऊपर ये एरो है तो, और दोनों तरफ है तो, समझ गए, तो ये लाइन हो गया। अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, देखो 3 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करते हैं, किसी लाइन पे स्थित होते हैं, तो कोई कितने भी पॉइंट हो अगर एक ही लाइन पे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट ही कहलाएंगे। ठीक है। अगला इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, एक है दो लाइन जिनका जो कॉमन पॉइंट हो क्या हो, एक कॉमन पॉइंट क्या हो, एक हो, वो इंटरसेक्टिंग। 2 लाइन या 3 लाइन, लेकिन कॉमन पॉइंट क्या होगा हमेशा, एक, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। गॉट इट, इतना नोट कर लिया, समझ में आ गया। अब आते हैं एक लास्ट पैरेलल लाइन, फिर हम क्या कराएंगे, कल आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा लोग। अब देखो पैरेलल लाइन क्या होगी, देखो 2 लाइन एल और एम है, मान लिया ये एल भैया है हमारे और ये एम, ठीक है। अब ये क्यों पैरेलल कराएंगे, क्योंकि इनमें कोई कॉमन पॉइंट है। अगर कॉमन पॉइंट हो जाए तो क्या कहलाता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। बट देयर इज नो कॉमन पॉइंट, दैट्स द रीजन दिस इज द पैरेलल लाइंस। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये एल है और ये पैरेलल का निशान है और ये एम हो। तो समझ गए ना पैरेलल लाइन क्या होता है, दोनों समस्या देखिए। तो ठीक है, बाकी हम आपको कल एक्सरसाइज कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।